हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के जो हमारा न्यू अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी क्या क्या चीज़ें पेपर में आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें पेपर में नहीं आने वाली। तो ठीक है, हम इस वीडियो में हम बात ही इसकी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो हमारा सिर्फ एक ही एग्जाम होगा उसी में पूरी बुक आने वाली है और उसमें कितने मार्क्स का पेपर आएगा, वो आएगा हमारा 80 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि कैटेगराइजेशन कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे यूनिट्स। ये रखिए हमें यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर हमारे इंक्लूड होते हैं और वो कितने कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहला बच्चों चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों आता है हमारा रियल नंबर। चैप्टर 1 है जिसका नाम क्या है बच्चों, हमारा रियल नंबर। और ये जो कंटेन करने वाला है, कितने मार्क्स कंटेन करने वाला है, 6 मार्क्स कंटेन करने वाला है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है बच्चों अलजेब्रा। इसमें हमारे 4 चैप्टर आएंगे। 4 चैप्टर कौन से होंगे, सबसे पहला होगा हमारा पॉलिनोमियल, फिर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर होगा बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर होगा हमारा फोर्थ बच्चों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 4 चैप्टर्स आएंगे और 4 चैप्टर्स कितने मार्क्स के होंगे बच्चों, हमारा होगा वो 20 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। ठीक है, फिर आती है बच्चों हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट कौन सी, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये कितने मार्क्स की है बच्चों, हमारी 6 मार्क्स की। कितने मार्क्स की है, 6। फिर बच्चों हमारे आती है ज्योमेट्री। क्या आती है, ज्योमेट्री। इसमें बच्चों हमारे 2 चैप्टर्स आएंगे। कितने चैप्टर्स आएंगे, 2 चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहला होगा बच्चों हमारा ट्राइंगल, सेकंड चैप्टर होगा बच्चों हमारा सर्कल। कितने मार्क्स का आने वाला है, ये आने वाला है हमारा 15 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 चैप्टर्स आएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया बच्चों हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम क्या देखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें ये कितने मार्क्स का है बच्चों, ये है हमारा 12 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट जो है वो है बच्चों हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बच्चों हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं और वो 2 चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सेकंड चैप्टर जो है बच्चों वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये कितने मार्क्स का है, ये है बच्चों हमारा 10 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चैप्टर का नाम 2 इसमें आएंगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। और वो कितने मार्क्स है बच्चों, हमारा 11 मार्क्स का। और सारे टोटल मार्क्स मिला के कितने बनाएंगे बच्चों, हमारे 80 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम इनके हर चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें आने वाली है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं बच्चों रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में बच्चों क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आने वाली है। फंडामेंटल जो हमारी थ्योरम है वो आने वाली है। ठीक है, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी रूट 2, रूट 3 और रूट 5। मतलब जो हमारे प्रूफ आते थे इरेशनैलिटी के कि रूट 2 को हम इरेशनल प्रूफ करें, रूट 3 को हम इरेशनल प्रूफ करें, ये भी इसमें आने वाला है। इसमें डिलेटेड क्या है बच्चों, इसमें जो डिलेटेड है वो है हमारा इक्वलेट डिविजन लेमा। क्या डिलीटेड है, इक्वलेट डिवीजन लेमा। ये बच्चों हमें इस पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, इसके क्वेश्चंस भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो सेकंड टॉपिक है बच्चों वो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये भी हमारा डिलीटेड है, ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये बच्चों हमारा क्या है, डिलीटेड है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.4 क्या है बच्चों, हमारी यहाँ पर डिलीटेड है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा पेपर में और ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बच्चों आने वाला है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के, एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमारा रिलेशन था जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में, जो भी हमारा सम ऑफ जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, उसका जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। इसमें डिलीटेड क्या है बच्चों, इसमें डिलीटेड है हमारा जो डिवाइड वाले जो हम क्वेश्चंस करते थे ना, वो इसमें डिलीटेड है। जो डिवीजन एल्गोरिथम था वो यहाँ पर इस चैप्टर में डिलीटेड है और सब कुछ आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। जो भी हमारे ग्राफिकल मेथड से हम निकालते थे सॉल्यूशंस वो आने वाला है और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला ही मेथड आने वाला है।
Algebraic condition for numbers of solutions of pair of linear equation variables algebraically. दो मेथड होता है निकालने के लिए सॉल्यूशन, एक तो ग्राफिकली होता है और एल्जेब्रिकली होता है। ग्राफिकली भी आ रहा है, एल्जेब्रिकली में सिर्फ दो मेथड आ रहे हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। वैसे होते तीन मेथड है, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारा जो डिलीटेड है बच्चों वो क्या है? हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्या है? डिलीटेड है। ठीक है, सिंपल सब्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या डिलीटेड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऑल सब कुछ आ ही रहा है और क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 और जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट बाय फैक्टराइजेशन by using quadratic formula, relationship between discrimination and nature of roots। हम तीन मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? फैक्टराइजेशन, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और कौन सा बच्चों? हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ये तीनों ये हमारे मेथड्स आने वाले हैं। सिचुएशनली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज इनक्रप्टेड। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी आ सकती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये आने वाला है। अब अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, चैप्टर 5 की, इसमें बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा nth टर्म का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही है। इसके अलावा हमें देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो इसको हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें क्या आने वाला है बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन की, हम ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा बच्चों और सेक्शन फॉर्मूला भी आने वाला है। ठीक है, दोनों मेथड आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा और कौन सा फॉर्मूला आएगा बच्चों? यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डिलीटेड की बात करें तो डिलीटेड बच्चों यहाँ पर यह है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बच्चों यहाँ पर डिलीटेड है? एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर क्या है बच्चों? डिलीटेड है। इसके क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस आपको किसके पेपर में देखने को मिलेंगे? ग्राफ का और डिस्टेंस फॉर्मूला का और किसका बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा ट्राइंगल्स। इसमें हमारी कौन कौन सी थ्योरम्स आ रही हैं? डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बारे में आएगा। जो भी हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स है उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और काउंटर। फिर जो हमारी थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट और अदर साइड इट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये सारी बच्चों हमारी थ्योरम्स आने वाली हैं। जो इसमें डिलीटेड है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें डिलीटेड टॉपिक जो है वो है बच्चों इनइक्वालिटीज वाला। कौन सा टॉपिक डिलीटेड है बच्चों? इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक यहाँ पर क्या है? डिलीटेड है और यहाँ पर सब कुछ पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, बस एक ये टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बच्चों बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा सर्कल। इसमें क्या आएगा? टेंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अगर हम थ्योरम की बात करें तो थ्योरम कौन कौन सी आएंगी? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका प्रूफ भी जरूरी है बच्चों, यहाँ पर प्रूफ भी जरूरी है क्योंकि पेपर में प्रूफ भी पूछ लेता है। बहुत सारे पेपर में, लास्ट पेपर्स में इनके प्रूफ भी आ चुके हैं, तो इसलिए आप प्रूफ भी करिएगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन एंड एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन, इसमें भी सारी चीजें आ रही हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं ऑफ एन acute angle of a right angle triangle, proof of their existence well defined, motivate the ratios whichever are defined at 0 and 90। जो भी हमारे जो रेशियोज हैं किस पे डिफाइंड होते हैं 0 और 90 पे, वैल्यूज पूछी जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की, और हमारी 60 की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रिलेशनशिप पूछा जा सकता है कि रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप भी क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तो यहाँ पर प्रूफ आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज गिवन,
सिर्फ क्या आएंगे, सिंपल आइडेंटिटीज आएंगे, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी सारी चीजें आने वाली है। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, और किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। इसमें क्या क्या है बच्चों, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी इसमें पूछी जाएंगी कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल, 2 राइट एंगल ट्राइंगल से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में, वो सिर्फ 3 एंगल के बारे में, इन 3 एंगल के बारे में पूछे जाएंगे। 0 और 90 के बारे में नहीं पूछे जाने वाले, इन दोनों के बारे में नहीं पूछे जाने वाले, बस इन 3 के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, क्या बोला गया है, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर सरकमफ्रेंस टू द अबव सेट प्लेन फिगर्स। जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसके ऊपर बच्चों, एरियाज के ऊपर, पेरीमीटर्स के ऊपर और किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर। जो हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल 60, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये क्या है बच्चों, इसमें हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबके बारे में पूछे जाने वाला है। हेमिस्फीयर, स्फीयर, राइट सर्कुलर ट्राइंगल, सिलेंडर, कोन और क्यूब और क्यूबॉइड, इन सब के बारे में पूछे जाएंगे कि ये टीएसए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और इनके वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जिसमें बच्चों रिलेटेड है वो है हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या रिलेटेड है इसमें, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में इसमें पूछा नहीं जाने वाले हैं, ना इसका सरफेस एरिया पूछा जाएगा ना इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे और सारे जो टॉपिक हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है बच्चों हमारा स्टैटिस्टिक्स। क्या है बच्चों हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में हमारा मीन के बारे में पढ़ेंगे हम, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे। और किस में पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा में तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नहीं आने वाला है बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। बाय मॉडल बच्चों, मोड अगर हमें 2 मोड दे दिए जाते हैं तो उसमें वो क्या कहलाता है, हमारा बाय मॉडल कहलाता है। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन हमारे पास नहीं आने वाले। ठीक है, और हम बात करें जो हमारा एक टॉपिक है ओगिव वाला, वो भी हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले। ओगिव वाला जो हम ग्राफ बनाते हैं इसके ओगिव पे, तो ये भी हमारा टॉपिक नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आने वाली है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि जो भी हमसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सब आने वाला है। इसमें भी कुछ रिलेटेड नहीं है, सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे हो गए चैप्टर्स। जितने भी हमारे चैप्टर्स है, कितने कितने मार्क्स के वेटेज हैं, इनका हमने डिस्कस करा, और क्या क्या डिलीटेड है और क्या क्या पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करा। तो बच्चों अब हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आने वाला है। अब जो 20 मार्क्स है वो कैसे मिलेंगे आपको, तो ये जो मिलेंगे ये होंगे हमारे सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट। ये हमारे इंटरनल असेसमेंट जो हमारे टीचर्स है स्कूल वाले वो देने वाले हैं, और वो किस किस बेसिस पे हमें देने वाले हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं। जो हमारा पेन पेपर टेस्ट, जो भी हमारे यूटीज वगैरह होते हैं, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, उनके ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे। वो कितने मार्क्स होंगे बच्चों, 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो उनको भी अच्छे से आपको पढ़ना है जो टेस्ट के लिए, क्योंकि उसके मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे पेपर में, 10 मार्क्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें जो 10 मार्क्स बचे वो किसके ऊपर मिलेंगे, आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चों जो भी हम क्लास में बिहेवियर करते हैं टीचर्स के साथ, ही जैसे भी करते हैं, या कॉपीज वगैरह के जो मार्क्स होते हैं उसके जो मार्क्स होंगे वो बच्चों कितने होंगे, 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, जो भी हमारा बिहेवियर होगा क्लास में उसके बारे में। ठीक है, लैब प्रैक्टिकल, जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, मैनुअल्स जो बनाने को दी जाती हैं उसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, और वो कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। इसमें वाइवा भी हो जाता है, वाइवा भी ले लेते हैं। ठीक है, और लैब मैनुअल जो भी बनाने को देंगे उसके कितने मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। जो हमारे 10 मार्क्स होंगे वो हमारे यूटीज वगैरह जो भी हमारे टेस्ट होंगे उसके बेसिस पे होंगे। जो हमारे 5 मार्क्स बचे जो हमारा बिहेवियर होगा उसके बारे में होंगे, और जो 5 मार्क्स बचे जो हमारी लैब मैनुअल होगी या हमारा जो वाइवा होगा उसके बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। हमारे 80 मार्क्स भी हो गए, और जो हमारे 20 मार्क्स भी बचे थे वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया।